मारपीट और इसका मामला ये है था कि जो जिम में है धार्मिक भावना भड़काने वाला गाना बजा रहा था, वो मना किया। उसके बाद उसका पिटाई हुई। उसके बाद विरोध में यह घटना हुई। आप किस रूप से मानते हैं? एक पक्ष को जेल भेजा गया और जो जानकारी है कि जिस तरह से आवेदन दिया हर्ष पांडे ने, उस तरह से उसकी धारा भी नहीं है, गैर माने जमानती वारंट है धारा है, तो कैसे कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, खास करके हम जिला प्रशासन को कहना चाहेंगे, खास करके एसपी को बोकारो, इसका सही जांच करके दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास आरिफ जी ने किया, और उसको अगर बाहर बेल मिल जाए, वैसे लोग अगर जेल ना जाए तो और बड़ा कांड कर सकता है। इसके लिए एसपी बोकारो इसका जांच करे और तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, ताकि कोई बड़ा घटना ना घटे। हर्ष पांडे के साथ मारपीट भी किया, झूठा केस भी इस पर मुकदमा किया और जेल भी भेजने काम किया, जबकि हर्ष पांडे एक सीधा साधा लड़का है और उस पर कोई भी 107 तक पहले मुकदमा नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए। और जो आरिफ नाम का लड़का है, हम उसको जानते नहीं। पूरा बोकारो में कई ऐसे थाना है जिसमें कई बड़े बड़े आपराधिक मुकदमा भी इस पर है, और जिसका तस्वीर भी मेरे पास है कि पिस्टल लेके, देखिए पिस्टल लेके खड़ा है, घूम रहा है। और ऐसे लोगों को अगर मन को बढ़ावा दे इस राज्य के एक मंत्री और जिला प्रशासन, तो कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस सरकार के अंदर अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, अगर इस तरह से अपराधियों को अगर छोड़ दिया जाए और जो निर्दोष है उसको झूठा मुकदमा फंसाया जाए, तो ये कहां से न्याय उचित है, ये आप ही लोग बता सकते हैं। और हमने तो कह दिया, कल एसपी से हमने बात किया, बोकारो एसपी से, इसका उचित जांच करके दोषियों पर कार्रवाई हो, जो धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया है। और देखिए, अखबार में देख लीजिए, उसका पिस्तौल कैसा है, क्या है, उसका सारा उसका इतिहास देख लीजिए। और एक राज्य के मंत्री ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इसका जोरदार विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और खास करके हम सांसद होने के नाते बोकारो प्रशासन को हम कहना चाहेंगे, इस पर उचित कार्रवाई करें, नहीं तो 7 दिन के अंदर हम लोग इसका जोरदार आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के दरमियान उग्र आंदोलन होगा, उसके दरमियान जो भी हो इसका जवाब दे जिला प्रशासन होगा। उग्र आंदोलन का मतलब हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे, रोड एसपी ऑफिस घेराव करेंगे, डीसी ऑफिस घेराव करेंगे। कल हमने डीसी से भी बात किया, एसपी से भी बात किया हमने, और वैसे अपराधी अगर छूट जाए तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए आगे बढ़ते हैं, न्याय के लिए किसी को भी न्याय के साथ हम लोग खड़े हैं। जो झारखंड की स्थिति है, आप क्या कहेंगे? शासन, प्रशासन सारा ध्वस्त हो चुका है। अभी देखिए, हमारे पार्टी के सारे पूरे प्रदेश में बिजली, पानी, रोड, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सारा खत्म है। इसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन भी किए पूरे राज्य में। ये देखिए, पुलिस का काम है, पुलिस क्या काम रहा नहीं, मगर ऐसे अपराधी को अगर कोई मंत्री वीडियो वायरल करके अपराधी को बचा रहा, तो कहीं ना कहीं दोषी वैसे लोग भी है। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में काम करती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इस क्षेत्र की जनता रोड पर उतरने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों का मनोबल किसी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। हेमंत सोरेन जी राजा नहीं, लोकतंत्र ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ की जनता ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हम दोषी को छोड़ दें और निर्दोष है उसको हम केस में फंसा के जेल भेजवाएं। ये तो हो ही रहा है झारखंड में। आज इसका जवाब अब मिल ही गया। देखिए, अभी बंगाल में ममता दीदी के समय में, ममता दीदी के कार्यकाल में किस तरह से बंगाल में आतंक अत्याचार बढ़ा था। आतंक अत्याचार के खिलाफ पूरे बंगाल की जनता ने एक होकर, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किया, और जो लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग को मुंहतोड़ जवाब मिला। मंत्री को क्या सलाह देना चाहेंगे? मंत्री को सलाह देना चाहेंगे, मंत्री जी आप समझ बुझ के बात कीजिए। आप तो पूरा आपका हंसी मजाक उड़ ही रहा है पूरे झारखंड में। एक मंत्री का दायरा होता है, मंत्री का एक मर्यादा होता है। मंत्री एक मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, न कि इस तरह से कोई क्रिमिनल को सपोर्ट करके आप अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए, तो इसका उससे आपका चरित्र अच्छा नहीं हो रहा है, आपका चरित्र गिर रहा है। इसलिए
निश्चित तौर पर दबाव में तभी तो इस तरह से कर रहा है। मगर एसपी साहब को हमने बोल दिया कि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। मंत्री जी है और मंत्री जी है। मंत्री जी को भी अगर यहाँ के जनता ने मत दिया उसीलिए मंत्री बना है। कोई राजा नहीं कि वो जो आदेश कर दिया उसको पालन करना है। आपको जांच करके निष्पक्ष होके जो सत्य है वही काम करना है। निश्चित तौर पर अल्टीमेट हम लोग दे रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर इसका उचित कार्रवाई करें और दोषी को सजा मिले। न कि ये तो खास करके जिम में गए थे बच्चे, इनके साथ उलझा भी, धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया और उसके बाद ये विवाद कर रहा है और केस को उसको नॉन वेल्युबल केस बना दिया है। नॉन वेल्युबल केस बना दिया। अपराधी को इस तरह से नॉन वेल्युबल केस बनाकर छोड़ दिया जाए तो उसका मनोबल और बढ़ेगा और बड़े बड़े कांड का अंजाम यहाँ पे दिया जाएगा उससे लोगों के द्वारा। उसका पर कई मुकदमा है, आप लोगों ने देखे, हम तो तस्वीर भी दिखाए आप लोगों को। कई बड़े बड़े मुकदमा है, कई थाना में मुकदमा है, कई लोगों ने उसकी शिकायत की है। मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर्ष पांडे का 107 तक मुकदमा नहीं है। उसके बाद भी उसको अपराधी बनाया जा रहा। पढ़ने लिखने वाला बच्चे को जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा, जेल भेजा गया है। प्रशासन दायरे में रह के काम करे, कोई गलत काम ना करे। प्रशासन पार्टी न बने, प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करे, बस यही चाहते हैं। आवेदन पर कार्रवाई नहीं और आदित्य के आवेदन पर कार्रवाई हो जाती है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये तो स्पष्ट है कि ये दबाव है, मंत्री का दबाव है। मंत्री का वीडियो भी वायरल हुआ है। मंत्री जी का वीडियो वायरल होने से क्या मंत्री जी समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्या? आने वाला समय उसको जवाब भी देने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव उनके मुख्यमंत्री अगर इस तरह से आज पूरे झारखंड प्रदेश में अपराध बढ़ा है, चोरी बढ़ा है, जो अत्याचार आतंक बढ़ा है, रेप हत्या का घटना तो लगातार हो ही रहा है, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सदन तक हम लोगों ने इसका आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, इसका विरोध किए हैं, करेंगे। और इस पर सचेत न हुआ और इस तरह से निष्पक्ष काम नहीं हुआ, अगर नहीं किया जिला प्रशासन, तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा। निश्चित तौर पर अगर मंत्री जी इस तरह से गलत करेंगे तो जनता निश्चित तौर पर उसको जवाब देगी, चाहे जिस भाषा से समझेगा वो मंत्री को जवाब देगा। हो ही रहा, हो गया है, 50% हो गया है। और बंगाल में आप देखें, पूरे बंगाल के देवतुल्य जनता ने एक मत होकर, एकत्रित होकर, निष्पक्ष, ईमानदारी, सत्य को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, सारे लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहती है। और आज यहाँ पे भी उसी दिशा में चल रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव है, इसका जनता जवाब जरूर इस राज्य के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जवाब मिलेगा। झारखंड में शुभेंदु अधिकारी कौन बनेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। शुभेंदु अधिकारी, एक एक कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी है, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ के लोग उसी विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं। आज हम मोदी जी की विचारधारा, अमित शाह जी की विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, पार्टी के राष्ट्र के विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, राष्ट्र की विचारधारा को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाला समय झारखंड में भी जवाब बहुत जल्द मिलने जा रहा है। देखिए, वो तो आप ही बता सकते हैं, क्या कि आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा सूचना रहता है। हम लोग को सूचना नहीं है, मगर आप लोग को जब सूचना तो हम लोग को दीजिए, हम लोग उसका जानकारी लेंगे भाई। लेकिन आपका मुस्कुराहट बता रहा है कि आप अगर बनाएंगे तो बनाएंगे। नहीं, ऐसा